पकड़ते हैं अक्रूर जी की और एक को बलराम जी, और महाराज दोनों को नंद भवन में ले जाते हैं। नंद बाबा और यशोदा ने जैसे ही देखा, स्वागत सत्कार किया, सब हाल चाल पूछे, भोजन कराया। तो अक्रूर जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को ले जाने के लिए हम मथुरा के लिए आए हैं। अब कृपा ऐसी करो कि इनको साथ में भेजो। नंद बाबा को सब बातें बताई। नंद बाबा ने आदेश दिया ब्रज में कि कल हम सबको मथुरा चलना है और सभी लोग दूध दही के मटके तैयार कर लो। आज महाराज ढिंढोरा पिटवाया और दुसुह हुआ। प्रातः काल होता है तो ब्रज की गोपिकाएं नंद बाबा के महल के सामने रथ खड़ा देखती हैं, तो विचार करती हैं कौन आया है। जब पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को ले जाने के लिए स्वयं अक्रूर जी आए हैं, तो आज गोपियों का मन भाव में उद्वेग हुआ है और समस्त गोपियां आई हैं अक्रूर जी के पास। अक्रूर जी ने सबको सांत्वना दी है। कथा बहुत विस्तृत है। आज प्रातः काल हुआ और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रथ पर सवार हुए हैं। जैसे ही चले हैं तो समस्त गोपियां एक चित्त होकर भगवान को देख रही हैं। भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं। तो भगवान ने कह भिजवाया कि मैं कुछ दिनों बाद लौट आऊंगा। गोपियां तब तक देखती रहीं जब तक भगवान श्री कृष्ण के रथ का जो ध्वज था वो जब दिखता रहा, तब तक देखती रहीं। तब तक देखती रहीं जब तक रथ की धूल, पहियों की जो धूल थी वो उड़ती रही। गोपियों को आशा थी कि शायद भगवान लौट आए, मगर भगवान नहीं लौटे हैं। आज महाराज अक्रूर जी महाराज भगवान को लेकर चले हैं। जैसे ही यमुना जी के किनारे आए तो अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहा कि हम यमुना जी में स्नान कर लें, फिर चलते हैं। तो महाराज जैसे ही छोड़कर गए हैं यमुना जी में स्नान करने, भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया है। जैसे ही डुबकी लगाई तो जल के अंदर क्या देखते हैं कि शेष शैया पर भगवान श्रीमन नारायण विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का दर्शन किया। अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे कि मैं कृष्ण और बलराम को तो रथ पर बैठा कर आया था, यहाँ मुझे कैसे दिखने लगे। जैसे ही मुंह को बाहर निकाला जल के तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई तो महाराज फिर वो स्वरूप दिखा। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि जिनको मैं लेकर जा रहा हूँ मथुरा वो साधारण नहीं है। आज बाहर आए हैं स्नान करके। भगवान ने पूछा, चाचा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ अनोखा देखा है, आश्चर्यचकित है आपका मुंह, ऐसा लग रहा है। तो अक्रूर जी ने भगवान को प्रणाम किया है, प्रभु इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब आप ही हैं। आज मथुरा के किनारे पहुंचे हैं भगवान को लेकर। अक्रूर जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब हमारे घर भी चलिए। तो हुआ क्या बंधुओं, जैसे ही प्रार्थना की है इन बच्चों को बैठा लो। वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही प्रार्थना की अक्रूर जी महाराज ने तो भगवान ने कहा, चाचा जी पहले मामा का काम कर दें, मामा से मुलाकात कर लें, फिर आपके घर हम अवश्य आएंगे। अक्रूर जी ने प्रार्थना की, प्रभु हम जैसे गृहस्थों के आकर